नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो दुनिया की आर्थिक सत्ता को हिला सकती है। अमेरिका ने हमेशा से अपने व्यापारिक नियमों और टैरिफ से कनाडा, मैक्सिको और चीन जैसे देशों पर नजर रखी है, लेकिन अब उसकी निगाहें एक खास समूह पर टिकी हैं, ब्रिक्स। ये नाम शायद आपने सुना हो। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, ये देश मिलकर कुछ बड़ा सोच रहे हैं। एक नई मुद्रा बनाने का प्लान जो अमेरिकी डॉलर को टक्कर दे सके। इतना ही नहीं, उन्होंने ब्लॉकचेन तकनीक से चलने वाली डिजिटल भुगतान प्रणाली की बात भी छेड़ी है। इस चर्चा का केंद्र रहा 26 अक्टूबर 2024 को रूस के कजान शहर में हुआ ब्रिक्स सम्मेलन। वहां रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंच पर कुछ ऐसा दिखाया जो एक नई ब्रिक्स नोट का नमूना हो सकता था। इन देशों ने सोने से जुड़ी एक मुद्रा, जिसे यूनिट कहते हैं, बनाने की बात की, ताकि डॉलर की बादशाहत को चुनौती दे सकें। अगर ये सपना सच हुआ तो ब्रिक्स देश अपनी आर्थिक आजादी को मजबूत कर सकते हैं और दुनिया का वित्तीय ढांचा बदल सकता है। अभी तो अमेरिकी डॉलर का दबदबा है। लगभग 90% वैश्विक मुद्रा लेन देन इसी से होता है। पहले तेल का सारा व्यापार डॉलर में होता था, लेकिन 2023 में खबर आई कि 20% तेल सौदे दूसरी मुद्राओं में हुए। इसके पीछे अमेरिका का चीन के साथ व्यापारिक झगड़ा और रूस चीन पर लगे प्रतिबंध भी हैं। अगर ब्रिक्स ने नई मुद्रा बना ली तो डॉलर की मांग कम हो सकती है। इसे डी-डॉलराइजेशन कहते हैं। इसका असर अमेरिका और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। इसी डर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स पर निशाना साधा है। उन्होंने इन देशों पर भारी टैरिफ की घोषणा की और कहा कि इससे वे आसानी से उबर नहीं पाएंगे। तो चलिए इस जंग के पूरे हालात को समझते हैं और देखते हैं कि अमेरिका और ब्रिक्स के बीच ये टक्कर कहां तक जाती है। लेकिन उससे पहले अब बात करते हैं ट्रंप साहब के रवैये की। उन्होंने ब्रिक्स देशों को साफ चेतावनी दी है। डॉलर को चुनौती देने की कोशिश की तो भारी व्यापारिक सजा भुगतनी पड़ेगी। ट्रंप ने कहा कि अगर ब्रिक्स ने कोई चाल चली तो वह 100% टैक्स लगा देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने धमकी दी कि जो देश डॉलर को कमजोर करने की कोशिश करेगा उससे अमेरिका सारे व्यापारिक रिश्ते तोड़ देगा। पहले भी ट्रंप ने ऐसा कहा था कि अगर ब्रिक्स डॉलर से मुंह मोड़ेगा तो सख्त टैरिफ लगेगा। उनका इरादा साफ है, डॉलर की सत्ता को कोई हिला नहीं सकता। लेकिन लगता है ये धमकियां ट्रंप के लिए काफी नहीं थीं। उन्होंने हाल ही में ब्रिक्स पर अब तक का सबसे सख्त कदम उठाया, 150% का ऐतिहासिक टैरिफ। इसके बाद ट्रंप ने दावा किया कि ब्रिक्स टूट रहा है, खासकर भारत जैसे देशों के साथ। इस टैक्स के बाद से उनकी कोई खबर नहीं सुनी। उन्होंने तंज कसा, ये कहते हुए कि शायद ब्रिक्स खत्म ही हो गया। सच कितना है ये तो वक्त बताएगा। फिर भी जानकार मानते हैं कि ब्रिक्स अभी डॉलर को हरा नहीं सकता। पिछले साल अटलांटिक काउंसिल की एक रिपोर्ट में कहा गया कि डॉलर दुनिया की सबसे बड़ी रिजर्व मुद्रा है और न यूरो न ब्रिक्स इसे कमजोर कर पाए हैं। ट्रंप इसी तस्वीर को बनाए रखना चाहते हैं। उनकी नाराजगी सिर्फ मुद्रा की बात नहीं, रूस और चीन जैसे देशों को वो खतरा मानते हैं। ब्रिक्स एक ऐसा मंच है जहां अमेरिका की कोई हिस्सेदारी नहीं। रूस तो ब्रिक्स का इस्तेमाल यूक्रेन विवाद और यूरोप से तनाव में ढाल की तरह कर रहा है। चीन भी शायद इसे इंडो पैसिफिक में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए देख रहा है। ब्रिक्स की कहानी 2001 से शुरू हुई, जब गोल्डमैन सैक्स के एक अर्थशास्त्री ने ब्रिक, ब्राजील, रूस, भारत, चीन को उभरती ताकत बताया। 2009 में ये देश साथ आए ताकि अमेरिका और पश्चिमी देशों के दबदबे को चुनौती दे सके। 2010 में दक्षिण अफ्रीका जुड़ा और नाम बना ब्रिक्स। 2023 में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, यूएई और इंडोनेशिया भी शामिल हुए, जिससे ब्रिक्स की आर्थिक ताकत और बढ़ी। इतने देशों के साथ ये समूह अब एक मजबूत नेटवर्क है। अमेरिका ने जवाब में ब्रिक्स को कमजोर करने की कोशिश तेज कर दी। ट्रंप का मकसद ये दिखाना कि ब्रिक्स अमेरिका को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अमेरिका के पूर्व अधिकारी जॉन बोल्टन ने इसे हल्के में लिया, कहा कि ब्रिक्स एक टेढ़ी मेढ़ी जमात है जो न पश्चिम को डरा सकती है न एकजुट रह सकती है। लेकिन जर्मनी के एक राजनयिक रेनहार्ड बुडाकर की राय अलग है। उनके मुताबिक ब्रिक्स का विस्तार पश्चिमी दबदबे को खतरा है।
अगर यूरोप भरोसेमंद साझेदार नहीं बना तो कई विकासशील देश ब्रिक्स की ओर मुड़ सकते हैं। ये अलग अलग नजरिए इस टक्कर को और रोचक बनाते हैं। चीन इसमें सबसे बड़ा खिलाड़ी है। वो ब्रिक्स को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है, मसलन बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट से अपनी वैश्विक पहुंच बढ़ाने में। ट्रंप का 150% टैरिफ शायद चीन को तोड़ने की चाल हो। सत्ता में आने के बाद ट्रंप का पहला निशाना चीन ही था। ब्रिक्स में चीन की मौजूदगी ने इसे उनके लिए बड़ा खतरा बना दिया। चीन नए देशों को जोड़कर और उभरते बाजारों से रिश्ते मजबूत कर पश्चिम को पीछे छोड़ना चाहता है। रूस ब्रिक्स को पश्चिमी प्रतिबंधों से बचने का रास्ता मानता है, जबकि ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका अपने क्षेत्र में ज्यादा फायदा देखते हैं। चीन की बढ़ती ताकत ब्रिक्स में तनाव भी ला रही है। भारत को उसकी हरकतें पसंद नहीं। डोकलाम और गलवान घाटी जैसे सीमा विवादों ने दोनों के बीच भरोसा तोड़ा है। नए सदस्य ईरान, चीन का दोस्त, और सऊदी अरब, भारत का साथी, इस आग में घी डाल सकते हैं। भारत को चीन का बेल्ट एंड रोड भी खटकता है। भारत को लगता है कि ये उसकी वैश्विक हैसियत को कम करेगा। एक और नाम है क्यूबा। मई 2024 में रूस के समर्थन से वो ब्रिक्स में शामिल हुआ। क्यूबा के लिए ये 60 साल के अमेरिकी आर्थिक नाकेबंदी को तोड़ने का मौका है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इस नाकेबंदी से क्यूबा को $1 खरब से ज्यादा का नुकसान हुआ। ब्रिक्स के जरिए क्यूबा नई सांस लेना चाहता है। उसे न्यू डेवलपमेंट बैंक से मदद मिल सकती है, जिससे वो अमेरिकी दबाव से निकले। क्यूबा का आना कैरेबियन और लैटिन अमेरिका के लिए भी बड़ा बदलाव है। ब्रिक्स अब दुनिया के 36% से ज्यादा जीडीपी का हिस्सा है, G7 से भी आगे। पश्चिमी देशों की कमजोरी के बीच ब्रिक्स एक नया रास्ता दे रहा है। क्यूबा डॉलर से बाहर व्यापार कर अपने पर्यटन को फिर से जगा सकता है, जो महामारी में ठप हो गया था। रूस खुश है। उसकी नौसेना पहले से कैरेबियन में है और अब ब्रिक्स से क्यूबा के साथ रिश्ते और गहरे हो सकते हैं। लेकिन क्यूबा को चीन और रूस से अभी सांकेतिक समर्थन ही मिल रहा है। क्यूबा का चीन से कर्ज बाकी है और रूस भी ज्यादा मदद नहीं दे पा रहा। फायदा मिलने में वक्त लगेगा। अगर ट्रंप ने क्यूबा पर भी 150% टैरिफ थोपा तो शायद उसे ब्रिक्स में आने का पछतावा हो। कुल मिलाकर ट्रंप ब्रिक्स को बढ़ने और डॉलर का विकल्प बनने से रोकना चाहते हैं। उनके पास व्यापारिक हथियारों का जखीरा है और वो पीछे नहीं हटेंगे। देखते हैं ये जंग कहां जाती है। हमें देखने के लिए बने रहें। धन्यवाद।